चलिए आज का है घातांक का ही चैप्टर है। इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर खत्म हो चुका था, इसके बाद है सामूहिक चर्चा। यानी कि पहले चैप्टर का हम लोगों को क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है समूह के रूप में। तो किस प्रकार से हल करेंगे, चलिए पहले समूह के रूप में हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग पढ़े थे, एक सूत्र था a का पावर n गुणे a का पावर m बराबर होता है a का पावर m प्लस n। ठीक, इसी प्रकार से ये होगा। और माइनस जब भाग की बात आएगी तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो इसमें देखिए 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 6 है, बीच में गुणा है तो क्या होगा 2 के पावर 9। अब 15 का पावर 0 होता है। हम बताएं कि किसी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। अब 1 का पावर 3 है, उसका पावर 5 है। तो एक सूत्र है a का पावर m का पावर n बराबर a का पावर m इंटू n होता है, ये होता है। तो अब 1 का पावर 3 का पावर 5, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा 15। इसका मान आएगा कितना, 1 का गुणा 1 में 15 बार किया जाए तब भी आएगा उत्तर 1 ही। अब देखिए इसके बाद 20 के पावर 4 और 5 के पावर 4। अब इसका कितना होगा, तो इसको थोड़ा खंड कर लीजिए। इसको खंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 5 का पावर 4, इसका भी है, इसका भी पावर 4, अब भागे 5 का पावर 4। इससे तो ये खत्म हो जाएगा, मान आ जाएगा 1। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 4 के पावर 4। ठीक, ये बात समझ में आई है? समझ में आई? चलिए, तो ये सामूहिक चर्चा वाला जो क्वेश्चन था खत्म हो गया। अब आते हैं अभ्यास 2B पे। अभ्यास कितने पे आते हैं, 2B। सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है कि 3 के पावर 7 और 3 के पावर 8 को हल करेंगे तो क्या होगा, कितना होगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा, अरे ये m है ये n है, तो a के पावर m प्लस n होगा ना। तो ये होगा आपका 3 का पावर 15। कितना होगा, 3 का पावर 15। अब देखिए 6 का पावर 4 और 6 का पावर 2, और यहाँ पे भाग में है 6 का पावर 5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 6 के पावर हो जाएगा 6 भागे 6 के पावर हो जाएगा 5। अब जब भाग का है तो इन दोनों में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 6 के पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। कितना होगा, 6। बात समझ में आई? 5 के पावर 9 गुणे 5 के पावर 4 भागे 5 के पावर 8। तो गुणा वाला जुड़ता है, भाग वाला क्या होता है, घटता है। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 माइनस 8। 9 4 13, 13 में से 8 जाएगा कितना होगा, 5। 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5। समझ में आया? गुणा वाला को जोड़ दिया, अब भाग वाले को घटा दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 गुणे 5 स्क्वायर है और यहाँ पे 5 गुणे 2 स्क्वायर। ठीक, बीच में प्लस है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको सीधा अंक के रूप में ला देते हैं उत्तर। 5 स्क्वायर कितना उत्तर आएगा, 25। 25 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 50 प्लस 2 दूना का 4 और 4 5 50 20 उत्तर कितना आ गया, 70। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो चलिए देखिए बाबू, इसको तो हम लोग कर लिए, लेकिन अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये तो केवल संख्या में था, अब आ गया हमारे भिन्न पे। किस पे आ गया बाबू, तो भिन्न पे भी सोचना नहीं है, टोटल इतना को ए ही मानना है। तो a के पावर n और a के पावर m है, बीच में गुणा है, तो a का पावर m प्लस n होगा कि नहीं। तो a बराबर क्या है, 2/3। इसका पावर m प्लस n, तो 3 और 2 कितना होगा, 5। समझ में आया बात? यस सर। अब देखिए ये तीनों गुणा है और a का मान कितना है, 4/9। कितना है, 4/9। अब बीच में गुणा है तो तीनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तीनों आपस में क्या होगा, और जब जुड़ेगा तो 3 और 4 कितना होगा, 7। और 7 5, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 12। बात समझ में आ रही है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसको सरल कीजिए। क्या कीजिए, सरल। अब घात के ही रूप में करना है, अंक के रूप में नहीं लाना है। 15 के पावर 8 गुणे 15 के पावर 12 भागे 15 के पावर 20। तो आपका 15 तो हो जाएगा बाबू, इसके बाद इसके घातों को गुणा रहेगा तो जोड़ेंगे, भाग रहेगा तो क्या करेंगे, 8 प्लस 12 माइनस 20। 8 और 12 वाला जो है गुणा में है, या 20 वाला किस में है, भाग में है। तो भाग वाले को माइनस कर देंगे, गुणा वाले को प्लस कर देंगे। जब इस प्रकार से करेंगे तो बाबू देखो 12 और 8 कितना होगा, 20। 20 में से 20 जाए
शून्य। क्या होगा? तो 15 के पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा? उत्तर आ गया। चलिए यहाँ देखिए 25 है तो 25 यहाँ पे लिखिए, क्योंकि आधार सब बराबर है। ये दोनों आपस में गुणा में है तो 3 + 7 जुड़ेगा, और ये जो है भाग वाला जो है ये क्या होगा? घटाया जाएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू? 25 के पावर 0। देखिए 7 और 3 10, 10 में से 10 जाए 0, तो 25 के पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1/2, ये तो आधार है। ये देखिए ये आपका गुणा में है तो ये जुड़ेगा 6 + 3, और ये भाग में है तो क्या होगा? घटाया जाएगा। अब देखिए 6 3 कितना होता है? 6 3 9, 9 में से यदि 8 घटाएंगे तो कितना होगा? 1। 1/2 के पावर कितना हो जाएगा? 1 बराबर होगा 1/2। बात समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से ये देखिए ये है 3/4, और देखिए इसमें क्या है? ये 2 है, ये 6 है, ये 5 है, तो ये 2 और 6 गुणा में है तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8। अब माइनस ये वाला 5 हो जाएगा तो इसका मान होगा 3/4 के पावर कितना? 3। ठीक, समझ में आया? चलिए तो बाबू देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा तक पहुंचे थे। दूसरा के बाद अब तीसरा क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और इसको देखेंगे कैसा है ये क्वेश्चन। तो ये भी आसानी है। अब ये -1 वाली बात आ गई, तो -1 में -1 से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर -1 से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि -1 × -1 बराबर +1 होता है, अब +1 × -1 बराबर -1 होता है ना? हाँ, तो यदि यहाँ पे इसका घात सम रहेगा, इसका घात सम रहेगा तो प्लस होगा, और इसका घात विषम रहेगा, यानी कि एक का घात जो है सम रहेगा तो आपका प्लस में आएगा, अब विषम रहेगा तो किस में आएगा? माइनस में। तब देखिए ये जब आधार इसका बराबर है तो घात को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा बाबू? ये आपका 3 है, ये 2 5 है, 5 और 25 कितना हो गया? 30। और जब 1 का पावर 30 है तो इसका मान होगा 1। क्या होगा? क्योंकि जब सम होगा तो प्लस होगा, विषम होगा तो माइनस होगा, सीधी सी बात है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये भी आसानी है। -1 और यहाँ पर भी -1 है, आधार बराबर है? बोलिए, आधार बराबर है, -1 -1 है ना? अब -1 जब बराबर है तो इसके अब घात को क्या करेंगे? भाग है तो घटाएंगे। क्या करेंगे? तो 49 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 24। कितना हो जाएगा? और -1 का पावर 24। 24 सम है कि विषम है? सम है। और जब सम है तो +1 आएगा कि -1 आएगा? +1, यानी कि प्लस लिखिए या ना लिखिए 1 होगा। ठीक है। 3 के पावर 12 और 3 के पावर 7 और भागे 3 का पावर 25। देख रहे हैं? कुछ जटिल लग रहा है, क्योंकि 12 और 7 19 होता है। कितना होता है? 12 7 19। तो 3 के पावर 19 - 25 आपका ये हो, 3 के पावर 19 - 25। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 3 के पावर -6। 19 छोटा है, 25 बड़ा है। 25 का चिन्ह माइनस का है, 19 का चिन्ह जो प्लस का है, तो 25 में से 19 घट जाएगा तब भी -6 बचेगा। -6 बचेगा ना? तो माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि ये बाबू आपका 1/3 के पावर 6 है इसका उत्तर। समझ गए? कुछ टेक्निक लगा इसमें? चलिए इसके बाद ये है, हम आप लोगों को एक सूत्र बताए हैं कि x के पावर a के पावर b बराबर होता है, a के पावर b है तो ये होता है x के पावर a × b। तो x के पावर a × b करें या x के पावर b × a करें, कोई दिक्कत? आगे से पीछे और पीछे से आगे गुणा करेंगे तभी उतना ही। 4 3 12 या 3 चौके 12, दोनों बात बराबर आता है। अरे भैया 4 × 3 करें या 3 × 4 करें तब भी बराबर ही ना आएगा? जब बराबर आएगा तो वही बात है। देखो 3 के पावर 8 के पावर 3 नहीं, यहाँ ऊपर आइए, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 5, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 15। कितना होगा? 2 के पावर 2 के पावर 15 होगा। ये बराबरी कर रहा है 2 के पावर 5 के पावर यहाँ पे x, यानी कि खाली स्थान दिया है। इस खाली स्थान का मान कितना होगा? तो ये 15 है तो ये 5 3 15, तो इसका मान कितना होगा? 3। कितना होगा? 3।
कितना होगा बाबू? 3। चलिए तो इसका मान हो जाएगा आपका 3। बात समझे? 3 5 15 5 3 15, दोनों का घात बराबर, आधार बराबर है तो घात बराबर। चलिए देखिए यहाँ पे वही बात सेम यहाँ पे प्रोसेसिंग है। 3 के पावर 8 के पावर 3, यहाँ पे 3 के पावर कितना हो जाएगा? 8 लिखे 24, कितना हो जाएगा बाबू? 24। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स के पावर बी है ना, तो एक्स के पावर ए बी हो गया, ए इंटू बी। तो उसी प्रकार से एक्स के पावर ए के पावर बी, तो ए बी जब होगा तो 8 यही 24, ठीक है। 8 के पावर 6 गुणे 7 के पावर 6। तो हम बताए हैं आप लोगों को कि जब इसका घात बराबर होता है तो आधार का क्या करते हैं? आधार को गुणा कर देते हैं। जब घात बराबर होता है तो आधार को गुणा कर देते हैं और घात वही रहता है। तो घात आपका तो वही है, आधार का गुणा। तो 8 7 कितना होगा? 56 के पावर 6। समझे? समझ में आया या ओपन करके बताएं? चलिए ओपन करके देख लीजिए बाबू। 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 6 हो गया। 2 2 4 2 6। और इसमें गुणा किससे करना है? 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। 8 7 56 गुणे 56 गुणे 56 गुणे 56 गुणे 56 गुणे 56 हो रहा है ना? हाँ, अब 56 का गुणा कितना बार हुआ है? 2 2 4 2 6 बार। ये 56 का पावर 6 नहीं होगा? वही तो आया है। ये फुल टास्क विधि है, ये शॉर्टकट विधि है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 5 के पावर 5 गुणे 8 के पावर 5, सेम वही प्रोसेसिंग है। घात क्या है? घात बराबर है। तो आधार को क्या करेंगे? गुणा करके लिख देंगे। तो 5 8 40 के पावर 5 हो गया उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ठीक ही है, कठिन नहीं है। -3 के पावर 4 है, अब भागे 2 है, तो 4 और -2 होगा कि नहीं? भाग में माइनस होता है ना। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? -3 के पावर 2 होगा। अब बताइए 2 सम है कि विषम है? जब सम है तो इसका उत्तर प्लस में आएगा। किस में आएगा? तो 3 तिहाई, इसका उत्तर आ जाएगा 9। -9 नहीं आएगा, +9 आएगा, क्योंकि -3 गुणे -3 आपका 9 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आया? गुड़िया समझ में आया? चलिए इस सवाल को देखिए, सेम पहले जो हम इस कॉर्नर पे क्वेश्चन किए थे उसी के अनुसार ये भी है। ये देखिए 4 गुणे 5 स्क्वायर और 5 गुणे 4 स्क्वायर। तब देखिए 4 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 5 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 होगा ना। 16 5 कितना होगा? 80 और 25 चौका 100, तो टोटल कितना हो जाएगा? 180। यही बाबू आपका आंसर आएगा। इस प्रकार से अभ्यास 1.2 है, 1.2 अभ्यास वो खत्म हो चुका।